कभी आपने सोचा है कि हम गंगा माँ कहते हैं, यमुना मैया कहते हैं, लेकिन आखिर नदियों को हमेशा स्त्री क्यों माना गया है? क्या सच में हमारी नदी माँ है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन, व्याकरण और विज्ञान छुपा हुआ है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में पूरी सृष्टि को दो भागों में समझाया गया है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है चेतना और प्रकृति का मतलब है शक्ति जो सृजन करती है। और जो हमारी नदियां हैं वो उसी प्रकृति की जीवित रूप हैं। जिस तरह से एक माँ अपने गर्भ में जीवन को पालती है, वैसे ही नदियां धरती को सींचती हैं। खेती, अन्न, जंगल, पशु, मानव सभ्यता सब नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। इसलिए भारत में नदी सिर्फ पानी नहीं है बल्कि पालन करने वाली शक्ति है। लेकिन यहाँ एक चीज ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, सनातन धर्म में हर नदी स्त्री नहीं मानी गई है। संस्कृत में दो शब्द हैं, नदी और नद। नदी स्त्रीलिंग है, शांत, पोषण देने वाली, जीवनदायिनी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। लेकिन नद पुल्लिंग होता है और भारत में पुरुष नदियां भी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र। नाम ही देख लीजिए, ब्रह्मा का पुत्र। इसका वेग, इसकी चौड़ाई, इसका उग्र रूप, इसे स्त्री नहीं पुरुष स्वरूप माना गया है। सिंधु नदी को भी कई वैदिक ग्रंथों में नद कहा गया है क्योंकि इसका प्रवाह विशाल और आक्रामक था। अब यहाँ सबसे गहरी बात समझिए कि भारतीय दर्शन में गति को शक्ति माना गया है और शक्ति स्त्री का स्वरूप है। शिव स्थिर हैं लेकिन शक्ति गतिशील है और नदी कभी रुकती नहीं, लगातार बहती रहती है। इसलिए नदी को देवी का स्वरूप माना गया है। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के लिए कहा गया है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, अर्थात हे सरस्वती, आप श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ नदी और श्रेष्ठ देवी हैं।